सब छुट्टी खत्म है। अरे 2 पैसा आमदनी न हो रहा है, और क्या होगा? पैसा कमा लेगा अपना 6 महीना में, जो कमाना है, जो लूट के खाना है खा लेगा, और तो कुछ नहीं करना है कर लीजिए। बस 4 जून तक नई सरकार केंद्र में बनने दीजिए, उसके बाद तो आपका वो हश्र होगा ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेगा कि वो आया था पगला, जो पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इतिहास में दिखाएगा ना कि एक मानसिक तौर पर विकलांग मुख्यमंत्री के होने के बाद किस तरीके से पूरा सिस्टम एरोगेंट हो जाता है। कि पाठक जो कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप? पागलपन के अलावा और कुछ हो कह सकते हैं? कोई शब्द है क्या इनके लिए? और जब बात अगर आप पागलपन की करिएगा तो कहेगा कि मानहानि का केस कर देंगे। अरे मानहानि का केस करिएगा, चाहे जान मारने का केस कीजिए, उससे क्या मतलब है? लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप बताइए, गर्मी छुट्टी आप नहीं दिए, आप दक्ष क्लास ले रहे हैं, मतलब टॉर्चर कर रहे हैं ना, बच्चों को भी टॉर्चर कर रहे हैं और शिक्षकों को भी टॉर्चर कर रहे हैं। अभी पूरे इलाके में, ग्रामीण इलाके में इसी महीने शादी होता है कि, और शादी काहे होता है? स्कूल में लोग छुट्टी रहता है, छुट्टी में लोग अपने तरीके से अपना ननिहाल जाता है, ननिहाल रिश्ते नातेदार में लोग, शादी में लोग शामिल होने जाते हैं, शिक्षकों के परिवार में भी शामिल है, सब बंद है। मतलब क्या पागलपन है इसका? क्या है इसका? कोई जवाब है? अब देखिए ना, और अभी चिट्ठी निकला है कि अब क्या करना है। अब 8 बजे स्कूल जाने से पहले जो है, अब आप अपने पोषक क्षेत्र में हेडमास्टर साहब अपने शिक्षकों को लेकर घूमेंगे कि विद्यार्थी को कहिए पढ़ने के लिए, चलने के लिए, बताइए। और विद्यार्थी अगर कम होगा तो फिर आपके एक्शन होगा। आप फोटो खींचने के लिए एकदम तैयार है ही, और अब हर स्कूल का निरीक्षण हो, सुनिश्चित हो, ये तय करना है। मतलब क्या मतलब है भाई? डीपीएम पिटा ही गया ना मुंगेर में, है? उस तरीके से करने पर क्या होगा? प्रभारी प्रचारक पीट दिया, मुजफ्फरपुर में पिटाई हुआ ही है। तो अब स्थिति हाथों से, नियंत्रण से, हाथों से बाहर हो रहा है। जो स्थिति ये कर रहे हैं पाठक जी ना, अब तो ये इनका, अब खुद का ये इनकी हैसियत नहीं है कि फील्ड में अभी चले जाएंगे। अब जिस तरीके का आक्रोश शिक्षकों में देखने को मिल रहा है, अभी फील्ड में नहीं जा सकते हैं, अब डाइट सेंटर पर भी नहीं जा सकते हैं, इतना घटिया व्यवस्था डाइट सेंटर पर है। खाने का कोई प्रबंध नहीं है, सोने का प्रबंध नहीं है, ठंडा में किसी तरीके से तो लोग निकाल लिया। इस ये जो गर्मी है, तपिश वाली गर्मी, कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। हर डाइट सेंटर पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। भाई वहाँ भी जो शिक्षक है उसको लगातार पढ़ाया जा रहा है, बेचारा का एक दिन का छुट्टी नहीं मिल रहा है, शादी विवाह, मरनी हरनी सब बंद है उसका। अरे पढ़ाने का ना काम है कि हल जोतने का काम है? पढ़ाने का काम तरीका अपना होता है ना, उसका एक अपना टेम्परामेंट होता है, समझदारी होती है। अब जो समझ जाइए कि भाई हर 8 दिन पर टीचर बदल जा रहे हैं, अलग बात है, टिचर को गुस्सा होगा कि हमको क्यों दोबारा प्रशिक्षण में भेज रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है जिस डाइट सेंटर पर, वो समझिए कि 24 घंटे क्या, किस मानसिक तनाव से वहाँ के शिक्षक कर्मचारी गुजर रहे होंगे इस पगला के चक्कर में। सब छुट्टी खत्म है। अरे 2 पैसा आमदनी न हो रहा है, और क्या होगा? पैसा कमा लेगा अपना 6 महीना में, जो कमाना है, जो लूट के खाना है खा लेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पैसा कमा के जिस तरीके से जीवन को नरक कर दिया है ये लोग, सब बीमारी होगा, सब पैसा तो बीमारी में खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा ही बात थोड़ी है कि कमा के जो है सो 5 स्टार होटल खोल लेंगे, ये भी नहीं होना है। स्वास्थ्य जीवन के पूरी जीवन पद्धति को बदल दिया ये आदमी। तो जो डाइट सेंटर है वहाँ शिक्षकों को छुट्टी तक नहीं है। अब छुट्टी का अप्रूवल डायरेक्टर स्तर पर होता है, बताइए नहीं, कोई पागलपन का मतलब है? छुट्टी तो भाई राइट है ना, मेरा अधिकार है कि भाई अगर कुछ इस तरीके की स्थिति बनी तो हमको छुट्टी देना है। महिला शिक्षकों को जो अनिवार्य छुट्टी है उसमें भी लोग बदमाशी करना शुरू कर दिया। ये पागलपन है ना, और क्या है? इसको क्या कहेंगे? पागलपन है। एक पदाधिकारी के पागलपन के कारण पूरा विभाग तबाह है। हाँ, अभिभावक को आनंद आ रहा है, चीजें सब मिल रहा है तो उसको आनंद आ रहा है। विद्यार्थी को पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं, कोई वास्ता नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है ना, और पाठक जी ये सब आप इसलिए कर रहे हैं कि जो बिहार का मुगाराहा जिसको कहते हैं ना, हम लोगों की इधर कहते हैं मुगाराहा वर्ग, वो आपके स्कूल में झांकने तक नहीं जाता। अगर वो झांकने के लिए जाता ना तो आपका तो विदाई तो छोड़ दीजिए,
बिहार में आप समझ में आ जाता कि हम ब्यूरोक्रेट हैं तो क्या है। समाज का जो वहाँ का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का जो संपन्न वर्ग है, उसका बच्चा अभी भी पढ़ने नहीं जा रहा है स्कूल में। अगर वो जाता ना तभी खेला हो गया रहता आपका। ये मनमानी इसलिए चला रहे हैं कि गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ता है, उसको भी 2 वक्त का रोटी नहीं है तो भोजन मिल गया तो वो उसी में खुश है उसको। लेकिन इससे कोई पढ़ाई में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। आपके इस तुगलकी फरमान का असर यही होगा कि शिक्षक इतना शारीरिक और मानसिक तौर पर थक गए हैं कि अब वो पढ़ाने की स्थिति तो छोड़ दीजिए, किसी तरीके से स्कूल पहुंचकर समय गुजार ले रहे हैं। अरे नियोजित शिक्षकों का तो अभी भी घर के बगल में नौकरी है, लेकिन जितना बीपीएससी वाला बहाल हुआ होगा सोचिए, सरकारी नौकरी मिला उसको भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। शादी विवाह सब कुछ, दोस्त महिम सब कुछ छूट गया। तो हो क्या रहा है, हेडमास्टर के हाथ की कठपुतली बन रही है लड़कियां। 2 दिन सर हम नहीं आएंगे, उसका आप समझ सकते हैं कि जो क्या स्थिति होता है ग्रामीण परिवेश में। तो ये सारी समस्याओं का आप जो गट्ठर बनवा रहे हैं ना पाठक जी, इससे 4 जून तक जो करना है कर दीजिए, बस 4 जून तक नई सरकार केंद्र में बनने दीजिए। उसके बाद आपका वो हश्र होगा ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेगा कि वो आया था पगला, जो पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से चौपट किया। और उस वक्त में जब इतिहास लिखाएगा ना तो लिखाएगा कि एगो मानसिक तौर पर बीमार एगो मुख्यमंत्री होता, जिसको पता नहीं था कि उसका अधिकारी उसका बात नहीं मान रहा है, विधानसभा में घोषणा करता है और वो भी पालन नहीं करता है। तो ये भी दौर इतिहास में दिखाएगा ना कि एक मानसिक तौर पर विकलांग मुख्यमंत्री के होने के बाद किस तरीके से पूरा सिस्टम एरोगेंट हो जाता है। तो दोनों चीज़ों का इतिहास लिखाएगा कि उस समय में एगो पगला प्रशासक था, एगो मुख्यमंत्री जो मानसिक तौर पर बीमार, और उसका कितना वो पगला प्रशासक लाभ उठाया, पूरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से ध्वस्त किया, किस तरीके से मनमानी किया, किस तरीके से लोगों को, शिक्षकों को प्रताड़ित किया, और विकास के नाम पर कितना बड़ा लूट हुआ, सब कुछ लोग याद रखेंगे।